गाइज, ये है काली काली तिल, एकदम से काली मंगरेली की तरह। मैंने एक गमला ली है क्योंकि मैं बहुत सारा बनाती हूँ। इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और खाती हूँ। तो चलिए हम सबसे पहले तो इसको साफ़ करें, इसका छिलका निकालें, तभी तो खाने लायक होगी। क्या आप लोग इसे जानते हैं? ये है जाता। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आधी छिलके तो ऐसे ही निकल जाएगी, आधी क्या 60% छिलका ऐसे ही निकल जाएगा। अगर ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, दूसरे तरीका भी है हमें निकालने की। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें। मैं सबसे पहले इसका इस्तेमाल करके दिखा देती हूँ मैं कैसे इससे छिलका निकालती हूँ। ये जो जाते के बीच में जो छेद दिख रही है उसमें मैं फटाफट 3-4 मुट्ठी तिल डाल देती हूँ। फर्स्ट बार डाल रही हूँ तो 3-4 भर देती हूँ ताकि मेरा तिल पिसे भी ना, और सिर्फ छिलका ही निकालना है ना मुझे। अब मैं धीरे धीरे इसे चलाती हूँ, धीरे क्या फास्ट भी चला सकते हो। और बीच बीच में मैं मुट्ठी भर भर के तिल डालते रहूँगी। जैसे ही छेद खाली हुआ उसमें भर देना है, जैसे ही खाली हुआ। अब नीचे देखिए छिलका छूट के गिर नहीं दिख रही है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में इसे अच्छी तरह से दिखा लेती हूँ। पहले मैं फटाफट सारे तिल को ऐसे ही घर लेती हूँ। चलिए तो अब मैं दिखा देती हूँ, थोड़ी सी हो चुकी है, कितना मेरा निकल गया है। आप भी देखिए, ध्यान से देखिए कितने परसेंट निकल गया है, आप खुद ही बताइए मुझे। 70-80% निकल गए ना। अभी तो इसमें भूसा भी है और तिल भी है, सारा कुछ है। मैं इसको फटकूंगी, फिर देख लियो आप कितने सारे इसमें से छिलके बाहर आएंगे, और जो बच गया उसको अच्छी तरह से फिर से सफाई करेंगे। तो चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आप भी इस पर का हाथ घुसा के ही निकालिए, फटाफट निकाल लीजिए। लगभग 10 मिनट मेहनत करने के बाद मैंने सारे दरर लिए हैं और मैंने इसको एक गमले में भी निकाल लिया। बस इसमें से भूसा अलग करना बाकी है। ये रही हमारी पन्नी जिस पे मैं भूसा गिराऊंगी ताकि मुझे ज़मीन से उठाना ना पड़े, आसानी हो। और ये रही हमारी सूप जिसमें मैं फटकने वाली हूँ। सिंपल सा इसको रख देना है, और जितना आप फर्स्ट टाइम फटक रहे हैं तो थोड़ा कम ही लें, अगर आदत है तो कोई बात नहीं। देखिए इस तरह भूसा निकाल लेंगे इसमें से। मैं ऐसे फटक के भूसा निकाल के बताती हूँ आपको, आधी भूसा ना निकल जाए तो फिर कहियो। लगभग फटका हुआ हो गया है, मैं भूसा निकाल ली हूँ आधी, और आप देख लीजिए। मैं इसी प्रकार से सारे तिल को, लगभग 4 kg मेरे पास तिल है, मैं सबको बारी बारी से फटक लेती हूँ। आप अपने आवश्यकता अनुसार तिल लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। 1 किलो हो तो भी कोई बात नहीं है, और 4 किलो हो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम प्रोसेस करने हैं, बस कम है तो आपको फटाफट हो जाएगी, और मेरी ज़्यादा है तो थोड़ी टाइम लगेगी। मैं बाकियों को भी फटक लेती हूँ। मैंने बाकी तिल को भी फटक लिया है। भूसे को आप देख लीजिए कितना बड़ा ढेर हो गया है। 4 kg तिल था तो देख लीजिए भूसे कितना हुआ है। 2 किलो तो हो ही जाएंगे, 2 किलो नहीं तो 1 किलो हो जाएंगे भूसे। जितना तिल है उतना ही भूसा भी है। चलिए तो अब हम तिल को अच्छी तरह से धो ले भैया। तिल में जो कंकर पत्थर होगा उसे तो निकालना पड़ेगा ना, नहीं तो हमारे दांत ना टूट जाएंगे। तो मैं एक बड़ा सा टब ली हूँ और उसमें मैंने अपने सारे तिल डाल दिए हूँ, और इसमें पानी डालनी है। पानी डालने के बाद हम हल्के से धो धो के बाहर निकालेंगे। आप देखते रहिए, सेम मेरे प्रकार मेरे तरह से करते रहिए। यकीन मानिए खाने में तो स्वादिष्ट रहेगा ही रहेगा। और मैं इसके छानने के लिए एक आटा चालने वाली छन्नी ली हूँ, और ताकि वो ज़मीन पे ना गिरे हमारा तिल, सिर्फ पानी बहे। पानी में डालने से जो काली काली है हमारी काली तिल की कालापन जो है वो हट जाएगी। ये देखिए, अब लोग कहते हैं 3 घंटा भिगा के रखो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आप जल्दी से भी कर सकते हो। भिगाओगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, भिगा भी सकते हो। अब देखो मैं किस तरह निकालती हूँ, बस ऐसे छान छान के सारी तिल जो ऊपर से गिर रही है ना। मैंने टब में पानी तो बहा दी हूँ, लेकिन तिल तो ये है तो मैं इसमें और भी पानी ऐड कर दूँगी, और फिर सेम प्रोसेस में छन्नी की सहायता से ऐसे ऊपर जो तैर के आता है सिर्फ उसे ही निकालते हैं। जो पैंदी में जमा हुआ रहता है उससे नहीं करना है, सिर्फ तैरा तैरा के निकालना है, ताकि पैंदी में सिर्फ कंकर बचे, तिल ना। ये देखिए, बस मैंने छोड़ दी। अगर मैं पूरा डाल दूँ ना तो फिर कंकर भी चला जाएगा। आप खुद देख लीजिए इसमें क्या क्या आया है। थोड़ी सी बालू के कण है, थोड़ी सी वाइट वाइट घोंघा, स्नेल कहते हैं ना, और थोड़ी सी मूंग है। जिनके पास जाता ना हो ना तो वो जाता ना दर्रे और डायरेक्ट तिल को ले धो ले। जिस तरह मैंने धोया है सेम उसी प्रकार धोना है। और धोने के बाद ना चलिए अब हम इसको उखड़ी में कूटते हैं। मैं एक पन्नी डाल देती हूँ, इसके ऊपर से उखड़ी डाल देती हूँ ताकि ज़मीन पे गिरे ना। उखड़ी में मैंने तिल भर दिए, थोड़ा सा खाली रखी हूँ ताकि जब मैं कूटूँ तो उखड़ी से तिल बाहर ना आए। और ये रही हमारी मुसर, इससे हम हल्का हल्का कूटेंगे सेम इसी प्रकार।
अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो एक ऊपर से कूटेंगे और दूसरी सावधानी के साथ हाथ से ऐसे ऐसे थोड़ा सा गिराएंगे ताकि सारा तिल एक जैसा कूट जाए। अगर आप अकेले हैं तो फिर अकेले ही दोनों काम करना पड़ेगा। तिल हो गया है लगभग कूटा हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं, आप भी देख लीजिए। इसमें एक भी छिलका नहीं होगा, ध्यान से देखिए। मैं जूम करती हूँ, आपको दिख रही है क्या? एक भी छिलका, एक भी नहीं। मैंने तिल कूट ली हूँ और अब मैं एक प्लेट है मेरे पास बड़ा सा, मैं उसमें निकाल लेती हूँ। कोई भी बर्तन हो आप उसमें निकाल लीजिए। और आप मैं सारा कूट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि तिल, बाकी का तिल भी मैं कूट के निकाल लूँ इसी प्लेट में। अब मैं सारे तिल को छत पे लेके आ गई हूँ और किसी भी चीज़ पे आप पसार दिए, कॉटन पे चाहे प्लास्टिक पे। मैं तो एक पोस्टर पे पसार रही हूँ, बस अब इसे सूखने का इंतज़ार है। आखिरकार शाम हो ही गई और हमारा तिल अच्छी तरह से सूख गया है। देखिए एक भी दाना नहीं है, हाथ में भी नहीं चिपक रहा है। तो अब चलिए हम इसको जमा कर लेते हैं और थोड़ी सी फटक के इसमें से भूसे निकाल लें। वही सूप लेनी है फिर से हमें और उसी प्रकार से फटकना है जैसे हमने पहले फटका था। अब देख लीजिए इस तरह हमारा तिल बना है और बाकियों का मैं भी तिल उसको भी मैं फटाफट फटक लेती हूँ सारा एक साथ। इसमें से भी हमें भूसा निकल गई है और मैंने तिल सारा निकाल लिया है। अब आप भी देख लो, तिल हमारा इस प्रकार बन के तैयार हुआ। अगर आप चाहते हैं ये हमारा और भी गोरा हो जाए, अब देख लीजिए इस प्रकार है। 1-2 तिल बचा हुआ है। आपके पास अगर कॉटन की बोरा है, चट्टी जिसे हम कहते हैं, तो ठीक है, नहीं है तो ऐसे ही छत पे ही थोड़ा सा तिल उठाइए और ज़मीन पे डाल दीजिए और अपनी हथेली की सहायता से अपनी दोनों हाथों से इस प्रकार से तो हल्का हल्का रगड़िए। ज़्यादा प्रेशर डालिएगा तो फिर तिल पिसा जाएगा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा 2 मिनट तो 1 मिनट 2 मिनट करिए। अब इसे भी उठाइए और उसी सूप में डाल के पटक के देखिए, इसमें से भी थोड़ा बहुत भूसा निकला होगा और उसके अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा वाइट भी हो गया होगा। चलिए मैं थोड़ा और कर लेती हूँ और उसके बाद मैं पटक के आपको दिखाऊंगी। लगभग ये भी हो ही चुका है, तो अब मैं इसको भी उठा लेती हूँ उसी सूप में। तो चलिए अब इसको भी हम यही सूप में उठा लेते हैं और फिर फटकना स्टार्ट करते हैं। फटक के देखते हैं कि क्या फ़र्क है। फटकने के बाद कुछ इस तरह से हमारा तिल दिखता है। साफ़ तो हुआ होगा क्योंकि मैं प्लास्टर भी काला हो गया और थोड़ी सी हाथ भी काली काली है प्लास्टर की तरह ही। तो उम्मीद करते हैं कि उससे ज़्यादा ही साफ़ हुआ होगा।